Good morning, students. Students, today we will start chapter 3rd, Politics of Planned Development, or I can say Planning and Development. And, student, this chapter is very easy and its weightage is of 12 marks. It means in exam ये 12 मार्क्स का आएगा चैप्टर और आपको चॉइस मिल जाएगी बिटवीन दिस एंड द फर्स्ट चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. सो बहुत ईजी चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, द पॉलिटिक्स ऑफ planned development. What is planned development and what is the role of politics in this? Planned development means a development without harming anyone. हम डेवलपमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंट मीन्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड अटेनिंग द इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ. लेकिन जितनी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी प्लान. एंड द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन द प्लान डेवलपमेंट, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट. अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्लान डेवलपमेंट की, तो जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें डेवलपमेंट की है, स्पेशली 5 ईयर प्लान्स के थ्रू. सो इन दिस चैप्टर वी विल मेनली डिस्कस द आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, द मॉडल ऑफ इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स द 5 ईयर प्लान एंड द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. So student, in your book the first topic is about the Odisha. Odisha, as we know, is very famous for the iron ore, and Odisha is an important investment destination. बहुत सारी कंपनी, स्पेशली द डोमेस्टिक एंड द MNCs, उन्होंने ये सोचा कि हम उड़ीसा में स्टील के प्लांट्स लगाएंगे, आयरन एंड स्टील के प्लांट्स. बट स्टूडेंट, एज वी नो, डेवलपमेंट है तो इसके प्लस पॉइंट्स भी थे और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी थे. प्लस पॉइंट क्या थे कि जैसे ही वहाँ प्लांट्स लगेंगे, कैपिटल बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऑफ कोर्स एक तरह का डेवलपमेंट है. लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है? द डिस्प्लेसमेंट एंड द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. कहीं ना कहीं प्लांट लगने से क्या हुआ था, जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स से उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा था अपनी जगह से, अपनी जगह छोड़नी पड़ रही थी. और डिस्प्लेसमेंट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज द कल्चर विद द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. और जो इम्बैलेंस इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा था वो अलग से. सो एज अ रिजल्ट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स वर्बल प्रॉमिस विद द फॉरेन कंपनीज. इवन इससे पहले यहाँ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ, एक ये कह लो वर्बल प्रॉमिस कि फॉरेन कंपनीज के साथ कि हाँ भाई, हम सब ने मिलकर यहाँ पे फाइनल उड़ीसा में क्या करना है, कैसे प्लांट्स लगाने हैं, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था ड्यू टू डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्लांट. सो स्टूडेंट, political contestation, the next topic is contestation means a process of arguing or dispute. किसी चीज़ पे आर्ग्यू करना या किसी चीज़ पे डिस्प्यूट हो जाना, किसी के बारे में डिस्कस करना, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन. और एज वी नो, चाहे एशिया है चाहे अफ्रीका है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये कॉलोनियल पावर के अंडर थी. इंडिया भी 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और 1947 से पहले हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे एक्सप्लॉयटेड अस एंड आवर रिसोर्सेज. आवर कंट्री was facing many serious issue like poverty, stagnation in agriculture, low standard of living. तो उस टाइम डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी थी. और हमारे लीडर्स ने क्या सोचा था कि हम 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट करेंगे. इसका मतलब है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेकेंड बुक का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो दो पावर्स हैं, USSR एंड USA, मतलब सोवियत मॉडल भी था हमारे पास, लिबरल मॉडल भी था, कैपिटलिस्ट मॉडल भी था, और ये कह लो सोशलिस्ट मॉडल भी था. तो हम कौन सा फॉलो करेंगे? एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी इंडिया के आगे कि हाँ भाई हमें किस फॉलो करेंगे. लेकिन उन्होंने कहा था हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना जो है एक आइडियाज़ अडॉप्ट करेंगे, हम अपने पॉइंट ऑफ से चलेंगे. सो यहाँ पे हमें डेवलपमेंट करनी थी और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी थी विच रिजल्ट इनटू सोशल प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस जस्टिस. यहाँ जस्टिस का मतलब है सोसाइटी तो ग्रो करे, इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो, बट जस्टिस का यहाँ मीनिंग ये है कि कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो जाए जिससे एक पर्टिकुलर सेक्शन को तो फ़ायदा हो लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन को नुकसान भी हो जाए. लाइक डैम्स बनाते टाइम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है या जो भी डैम लगाने जा रहा है उनको तो बेनिफिट है, लेकिन एज अ रिजल्ट इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्गुमेंट ये हो रही थी कि डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल होनी चाहिए
एंड मैटर ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट करते टाइम कौन कौन मैटर करता है. बिजनेसमैन मैटर नहीं करेगा, इंडस्ट्रीज मैटर नहीं करेंगे, फार्मर्स मैटर नहीं करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होगा. मतलब अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में सोच रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को लेकर, माइंड को लेकर उनके बारे में डेवलपमेंट सोचूंगी. बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इन तीनों के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं होगी. यहाँ गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होगा वो जो है पॉलिटिक्स के बीच में, मतलब पॉलिटिशियन के बीच में आर्गुमेंट हो रही थी. देन आपके बुक्स में एक गिवन है द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट लेफ्ट एंड राइट. एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइड यू मस्ट नो लेफ्ट एंड राइट का मीनिंग, मतलब लेफ्ट विंग के लोग एंड राइट विंग के लोग. बच्चे जो लेफ्ट विंग के लोग होते हैं वो मेनली फेवर में होते हैं पुअर एंड द बैकवर्ड क्लास के, एंड दे हैव फुल फेथ इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट. और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे, गवर्नमेंट कंट्रोल करे. एंड ये कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ द लेफ्ट विंग पीपल. जबकि जो राइट विंग के लोग हैं वो मेनली यूएसए, जहाँ यूएसए में भी तो सेम पॉलिसी थी. फ्री कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, कोई गरीब अमीर नहीं है, जिसके पास पैसा है लगा दो मार्केट में. मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कम कंट्रोल होना चाहिए. मतलब जो प्राइस होने चाहिए वो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट को ही जो है डिसाइड करना चाहिए. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होना चाहिए, जितनी कैपिटल लगा सकते हैं मार्केट में उतनी लगाइए. इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट. ये कह लो कि एक मॉडर्न टाइप ऑफ इकोनॉमी, इसे हम बोलते हैं राइट विंग के लोग. जबकि मेरे अकॉर्डिंग शायद लेफ्ट विंग के लोग जो हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ साथ पूरी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन जो राइट विंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं. देन द मॉडल ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बताया. इंडिया में अब कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट होगी, मतलब लिबरल मॉडल होगा या सोवियत मॉडल होगा. यूएसएसआर का जो मॉडल है वो, या यूएसए का जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो. इंडिया ने इस टाइम तक अभी तक कोई भी अडॉप्ट नहीं किया था. देन 1951 में जो है यूएसएसआर से 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए थे हमने. इससे पहले बच्चे यहाँ डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. डेवलपमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड and attaining the economic level of industrial production, ideas of growth, progress, well-being and an inspiration for a better life. जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे, डेवलपमेंट हैव द डिफरेंट डायमेंशंस. सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब इंक्लूड होते हैं डेवलपमेंट में. कहीं ना कहीं ग्रोथ होना, आइडियाज़ की प्रोग्रेस होना, एक सिटीज़न की प्रोग्रेस होना, एक देश की प्रोग्रेस होना, ये सब जो है डेवलपमेंट है. एंड स्पेशली द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ बच्चे, प्लानिंग मीन्स एक एडवांस में कुछ लेकर चलना, मतलब सब कुछ प्लान तरीके से चलना. जैसे मैं 5 ईयर प्लान्स की बात कर रही हूँ. 5 ईयर प्लान मतलब अगले 5 साल हमने सोच लिया कि हम ये करेंगे. और बच्चे एक टाइम पे इंडिया में सबने एग्री किया था द डेवलपमेंट कैन नॉट लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द इंटर वॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जापान, बिटवीन द जापान एंड जर्मनी. सबने ये डिसाइड किया, सबने मतलब ऑल एग्रीड मीन्स चाहे लेफ्ट विंग के लोग हों चाहे राइट विंग के लोग हैं, उन सब ने ये डिसाइड किया था कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया गया तो डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी. क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने ही तो हमें एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन दिखाया. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था यूएसए में 1929 में, जहाँ एक स्टॉक एक्सचेंज के सारे शेयर्स जो हैं रातों रात बिक गए थे. मतलब रातों रात वो स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था. एंड द इंटर वॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, और इसके ऊपर जो इंटर वॉर हुआ जापान की रिकन्स्ट्रक्शन में या जर्मनी की रिकन्स्ट्रक्शन में जितना भी पैसा लगा, इस वजह से उन्होंने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हाथ में तो इकोनॉमी देना, मतलब एक ऐसा मॉडल जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनकरेजमेंट मिले, वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती. डेवलपमेंट कैन नॉट लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ private investors. Then planning commission, it was not a sudden invention. It was set up in March 1950 and its result into Bombay plan. ये जो बॉम्बे प्लान है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में. व्हाट वाज बॉम्बे प्लान एंड व्हाट इज नीति आयोग और अ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन इट वाज सेट अप इन मार्च 1950 आफ्टर द इंडिपेंडेंस. और बच्चे प्लानिंग कमीशन क्या है? इंडिया की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको प्लान तरीके से रखना. इट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ प्लानिंग कमीशन.
एंड स्टूडेंट इसमें बॉम्बे प्लान क्या था? Bombay plan, a big section of industrialists get together in 1944 and drafted a joint proposal for planned economy in the country by supported by the left wing and the right wing, and its chairman was the Pandit Jawaharlal Nehru. जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको टेंशन थी कि अब क्या होगा, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो उनकी एक मीटिंग हुई ये कह लो, और एक जॉइंट प्रपोजल निकाला गया जिसमें हमने ये कहा कि जो भी होगा वो प्लान्ड इकोनॉमी में होगा. प्लान्ड इकोनॉमी मीनिंग कुछ भी डेवलपमेंट होगा वो प्लान तरीके से होगी. एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द लेफ्ट एज वेल एज द राइट विंग पीपल, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो. जितने भी लोग थे वो प्लान्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उनके फेवर में आए, और इनके जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है अर्ली इनिशिएटिव्स. अर्ली इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट इनिशिएटिव हमने क्या लिया, बहुत बार पढ़ चुका है प्लान्ड इकोनॉमी, तो हमने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था 5 ईयर प्लान्स का. सबसे पहले बच्चे ये यूएसएसआर रशिया में हुए थे, और वहाँ से इंस्पायर होकर हमने भी अपने इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए. 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 से 56 में, देन सेकंड 5 ईयर प्लान आया 56 में, थर्ड फिर 5 साल जोड़ लो 1961 में. 5 ईयर प्लान्स है क्या? 5 ईयर प्लान्स का मतलब है अगले 5 साल में प्लान करके चलना. बच्चे ये प्लान्ड बजट भी होते हैं और नॉन प्लान्ड बजट भी होते हैं. मतलब प्लान थे ये 5 ईयर प्लान्स, आने वाले 5 सालों में ये मतलब जीडीपी पे इतना फोकस, एग्रीकल्चर पे इतना फोकस, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे इतना फोकस हो जाएगा. और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकला था उसका तो मेन फोकस ही एग्रीकल्चर था. अब बचे यहाँ पे आप अगर डेट्स पे नोट करो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बिटवीन 1951 to 56, सेकेंड आया 5 साल के बाद 56, देन थर्ड आया 61, तो नेक्स्ट आना चाहिए था 66 में. लेकिन बच्चे ये एक प्लान्ड हॉलीडे था. प्लान हॉलीडे का मतलब हमने स्टार्ट तो कर दिया 5 ईयर प्लान्स, बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, इवन जनरल पब्लिक बहुत एक्साइटेड थी इनको लेकर. लेकिन बच्चे हमारे 5 ईयर प्लान्स उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे जो हमने एक्सपेक्ट किया था. मतलब जितना आउटपुट हमने एक्सपेक्ट किया था ये नहीं हो पा रहा था. इस वजह से जो 4th 5 ईयर प्लान है इसकी डेट जो है हमें एक्सटेंड करनी पड़ी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड हॉलीडे बोलते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. चैप्टर बहुत इजी है, आप एक बार पढ़िए, मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ चैप्टर की भी. इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कॉल मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.